Friends, good afternoon everybody. My name is महेंद्र गंगवार और मैं संदेश मैसेंजर ऑफ शिक्षा से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय टीजीटी पीजीटी की वैकेंसियां आ चुकी हैं, तो आप लोग किस तरीके से टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों में एक संदेश भेजना चाहता हूं। तो जो लोग हिंदी सब्जेक्ट से टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हिंदी प्लस संस्कृत का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है और साथ में बीएड भी कंपलसरी है। और जो लोग अंग्रेजी से अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी के लिए, तो उन लोगों के लिए अंग्रेजी स्नातक स्तर पर होनी चाहिए और प्लस बीएड भी होना चाहिए। गणित विषय के लिए आपको बिलोंग सब्जेक्ट में गणित, चाहे वो बीएससी हो चाहे बीए में हो, और प्लस बीएड होना चाहिए। विज्ञान सब्जेक्ट के लिए यानी साइंस के लिए आप फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और बीएड हो, तब आप विज्ञान विषय से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र स्नातक में से कोई 2 सब्जेक्ट इसमें आपके पास होने चाहिए। जीव विज्ञान के लिए जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। और संस्कृत के लिए स्नातक स्तर पर संस्कृत और प्लस बीएड होना चाहिए। आवेदन शुल्क, टीजीटी पीजीटी के आवेदन शुल्क 9 जून 2022 से शुरू हो चुके हैं। इसमें फीस जमा करने की तिथि है 6 जुलाई 2022। तो 6 जुलाई 2022 तक हम टीजीटी पीजीटी की फीस जमा कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 9 जुलाई 2022। इसमें टीजीटी इंग्लिश में कुल पद 511 हैं, जिनमें से सामान्य में 275 और ओबीसी कैटेगरी में 156, एससी कैटेगरी में 79 एंड एसटी में 01। कुल मिलाकर के 275 पद हैं, यानी 511 पद हैं। बालक वर्ग और बालिका वर्ग में मैं आप लोगों को यही सलाह देना चाहता हूं कि जो हमारे गर्ल्स हैं वो मोस्टली बालक वर्ग में ही अप्लाई करें, क्योंकि बालक वर्ग में अधिक वैकेंसी हैं। क्योंकि यहाँ पर बालिका वर्ग में ओनली 46 वैकेंसीज हैं, इसलिए आप लोग बालक वर्ग में ही अप्लाई करें। यहाँ आपके बालिका वर्ग में 46 पद हैं, जिनमें से जनरल कैटेगरी में 36 पद हैं और ओबीसी कैटेगरी में 06 हैं, एससी कैटेगरी में 04 हैं और एसटी कैटेगरी में कोई भी वैकेंसी नहीं है। अब मैं एग्जाम पैटर्न रेटिंग होता है इसमें, उसमें आपके 125 क्वेश्चंस आते हैं जो मल्टीपल चॉइस पर डिपेंड होते हैं, यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें टाइम जो होता है ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है, यानी 120 मिनट्स का होता है। आप एवरी क्वेश्चन इज ओनली 4 मार्क्स। यहाँ आपका प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, नो परसेंटेज है, आपका एज बाउंडेशन नहीं है। बिलोंगेटिव सब्जेक्ट में आपको ओनली ग्रेजुएशन और प्लस बीएड होना कंपलसरी है। जिन सब्जेक्टों में कॉम्बिनेशन है उसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही अवगत करा दिया है। तो टीजीटी, अब मैं बात करना चाहूंगा टीजीटी इंग्लिश सिलेबस में क्या क्या पैटर्न है आपका। तो इसमें 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है लैंग्वेज का, तो उसके ए कैटेगरी में, ए सेक्शन में आपको अनसीन पैसेज दिया जाता है कंप्रीहेंशन का। उसके लिए हम लोग जो पैसेज है, तो इस पैसेज में कभी कभी ऐसा होता है कि 2 पैसेज दे देते हैं, कभी 2 पैसेज दिए जाते हैं। तो उनमें से ओनली इसमें 2 पैसेज होने पर 5-5 क्वेश्चन आते हैं। अगर 1 पैसेज दिया जाता है तो 300 to 400 का होता है। यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर 1 पैसेज होता है तो आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर 2 होते हैं तो दोनों में 5-5 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और दूसरा इसका जो पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच में,
तो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आप जानते हैं, पढ़ ही चुके हैं पहले। तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। फर्स्ट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एंड इंटरजेक्शन। तो इस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आप देखेंगे इसमें स्पेलिंग्स आती हैं, स्पेलिंग्स आती हैं, और उसके बाद आपका दूसरा है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है? उचित विराम चिन्हों का आपका यथास्थान पर प्रयोग, जैसे कॉमा है, ये कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमाज है, कॉलन है, सेमी कॉलन है, ईटीसी, ये पंक्चुएशन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला पोर्शन जो होता है वो आपका वोकैबुलरी से होता है। इसके अंतर्गत, वोकैबुलरी के अंतर्गत आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसके अंतर्गत आप देखें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आपका वोकैबुलरी से रिलेटेड है। इसके बाद अगला जो टॉपिक होता है टीजीटी में, वो नरेशन का होता है। इस नरेशन को हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स इन नरेशन। फर्स्ट इज असर्टिव, सेकंड इज इंट्रोगेटिव, थर्ड इज ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अगला जो होता है प्रीपोजिशन टॉपिक होता है। इसके अंतर्गत अगला जो टॉपिक है यूसेज का होता है। यूसेज से रिलेटेड के लिए हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें 4 पार्ट्स होते हैं और इनर पार्ट में पूछता है। कभी कभी यूसेज के अंतर्गत आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जाता है। उसमें एक सेंटेंस दे देते हैं और पूछते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में खाली जगह भरनी होती है। ये भी यूसेज से रिलेटेड होता है। अगला टॉपिक होता है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीमेंट्स होता है। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो आपका टीजीटी इंग्लिश सिलेबस से रिलेटेड है। इसके बाद सेकंड जो टॉपिक सेक्शन होता है वो लिटरेचर का होता है। अगला सेक्शन जो होता है वो लिटरेचर का होता है। तो लिटरेचर के अंतर्गत पहला जो होता है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के अंतर्गत आप देखते हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में आपका नॉवेल, ड्रामा, एपिक, सोनेट, एलेजी, कपलेट, स्टैंजा फॉर्म, स्टैंजा फॉर्म, स्टैंजा फॉर्म, टर्जा रिमा, टर्जा रिमा। ये हमारा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर से रिलेटेड पोर्शन होता है। इसके बाद दूसरा जो बी पोर्शन होता है अथर्स एंड देयर वर्क्स। लेखक और उनके कार्य जो होते हैं वो सेकंड पोर्शन में होता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हैं विलियम शेक्सपियर। तो इनकी लाइफ साइकिल, विलियम शेक्सपियर का जन्म है, विलियम शेक्सपियर की मृत्यु है। दूसरा जो है विलियम वर्ड्सवर्थ है आपका। तीसरा जो है जॉन मिल्टन, चौथा जॉन गोल्सवर्दी। तो किसी इनसे रिलेटेड लिटरेचर पोर्शन को अच्छा करने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी राइटर, इन सभी राइटरों की बायोग्राफी कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद ऑल टाइटल ऑफ दियर वर्क्स, उनके जो भी अच्छे अच्छे टाइटल्स हैं, प्ले हैं, नॉवेल हैं, उनको हमको कंप्लीट करना होता है। इसके बाद क्रोनोलॉजी जो राइटर्स की होती है उसको पूरा करना होता है। राइटर्स का थीम कंप्लीट करना होता है और राइटर्स के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हैं वो हमको लर्न करने पड़ते हैं। ड्रामाओं की समरी तैयार करनी होती है और प्लेज के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आप जान लें विलियम शेक्सपियर का ही ले लें
तो विलियम शेक्सपियर ने 4 ट्रेजेडी लिखी हैं आपके सामने, जिसके लिए HOKM ये वर्ड बहुत ही पॉपुलर है। तो इसके अंतर्गत शेक्सपियर की विशेष ख्याति आपके सामने प्रेजेंट हो रही है। पहला होता है H से मीन होता है हैमलेट, दूसरा जो है वो ओथेलो है, और तीसरा K से किंग लियर है, चौथा M से मतलब है मैकबेथ। ये 4 ट्रेजेडी हैं, ये आपके समरी और थीम्स के रिलेटेड हैं। इसमें से बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसको बड़ी अच्छी तरीके से लर्न करें। इसके बाद जो कैरेक्टर्स हैं इन प्ले में, ट्रेजेडी में, उनको हम देखते हैं, कौन कौन से इसमें पात्र हैं उनको हम देखते हैं, और उनके डायलॉग्स जो है वो उनको भी लर्न करते हैं। और इसके बाद जो पोइम्स में इम्पॉर्टेंट लाइंस होती हैं उनको हम याद करते हैं। और मैं आप लोगों को अंतिम समय में ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें। प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स हैं उनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, खूब याद करें और उससे आगे बढ़ें। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने PGT का सिलेबस और PGT के बारे में डिस्कस करेंगे।